हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का आवेदन होना है, जिसमें मध्य निषेध सिपाही का होगा, कक्षपाल सहायक का होगा और आपका चलंत दस्ता सिपाही जो होते हैं उनका होगा। आज की इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे चीज़ों को बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसको आप अगर अप्लाई फॉर्म के टाइम आवेदन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आरक्षण की कोटि से भी बाहर हो जाएंगे या फिर आपका आवेदन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। अगर आप बाद में उसे लगाना चाहें क्वालिफाई करने के बाद तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि टाइम रहते सारी चीज़ों को सुरक्षित कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। बने रहिएगा, इस वीडियो में एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो टाइम लगता है 10 दिन 15 दिन तक का भी टाइम लग जाता है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाने के लिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या फिर वो एक्सपायर कर चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 1 साल बैक का रहता है, वो अप्लाई में लगा देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ये मान के चलिएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले देख लेंगे अपने फाइल को खोल के कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्या आपका जो रेसिडेंशियल है क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, कास्ट एक्सपायर्ड नहीं होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका NCL CL भी बनता है, EWS बनता है। और जो भी साथी इन सब चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बिहार पुलिस की आवेदन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। आप सभी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें कि आवेदन के टाइम आपको क्या कुछ लगने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले लाइन बाय लाइन आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ लगेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्योंकि इसका हम एक सीरीज चला रहे हैं, लगातार पार्ट बाय पार्ट एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे कि आपकी परीक्षा की भी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डेली एक नया नया चीज़ बिहार पुलिस में आपको मिलेगा। सब जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रश्नोत्तर, किस प्रकार से आपका ट्रिक काम करता है, सारी चीज़ें हम बिहार पुलिस के रिगार्डिंग बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अप्लाई के लिए आपके पास क्या कुछ लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैट्रिक का मार्कशीट आपको होना चाहिए, क्योंकि 10वीं पास की बहाली है तो 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और उसका ओरिजिनल भी होना चाहिए। जी हाँ, 10th का मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास है तो वो सही है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें प्रूफ हो जाती है कि आपका 10th में कितना परसेंटेज आया, और दूसरी चीज़ इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दिया रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई यहीं से हो जाता है, इसलिए ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड अगर आवश्यकता होती है तो वो भी लगाने पड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं, ये ऑप्शनल है। लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करने के टाइम साइबर कैफे ज़रूर लेके जाइएगा। अब बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और आवासीय होना चाहिए। आवासीय में एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि किसी किसी ब्लॉक में 6 मंथ में एक्सपायर की नियम है, किसी में 1 ईयर के बाद एक्सपायर की नियम है। तो आपके यहाँ कैसा है? अगर 1 ईयर वाला है तो ठीक है, 6 मंथ वाला है तो ठीक है। आप देख लीजिएगा कि आपका कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि कास्ट एक्सपायर्ड नहीं होता है, आवासीय एक्सपायर्ड होता है, और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं वो एक्सपायर्ड होता है। तो आप देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों को मिला के ही, तीनों को मिला के 1 2 3 ये कास्ट और रेसिडेंशियल इनकम मिला के आपका CL NCL अप्लाई होता है या EWS अप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। उसके बाद
देखिए क्या है, लेट क्यों होता है। अभी तो आपके पास आवेदन का टाइम भी है। एक चीज़ और क्लियर यहाँ कर देते हैं कि आपका आवेदन 6 तारीख से होगा। 1 महीने का टाइम मिल रहा है, यानी कि नवंबर 5 तारीख तक आवेदन होगा। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो ब्लॉक में जाइएगा बनाने, तो आपको यहाँ लग जाएंगे कम से कम 10 दिन आवासीय और कास्ट बनवाने में, और उसके बाद एनसीएल का अप्लाई कीजिएगा तो 10 दिन और, यानी कि 20 दिन इन दोनों सर्टिफिकेट को आपके पास आने में 20-25 दिन लग जाएगा। तो और समय कितना मिल रहा है, 1 महीना। तो अभी आपके पास हाथ में टाइम है, प्रयास कीजिए कि जल्दी ये सारी चीज़ें आपके बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई का टाइम जो है 6/10/2025 का है और लास्ट डेट 5/11, यानी कि पूरा 1 महीना आपका अप्लाई का टाइम मिल रहा है। वहीं बात करेंगे कि सीएल क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी आरक्षित वर्ग के लिए चाहिए। एनसीएल भी आरक्षित वर्ग जो ईबीसी होते हैं, एसटी एससी होते हैं, उनके लिए चाहिए। और एक सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे नाती पोते होते हैं उनके लिए उनका प्रमाण पत्र चाहिए कि वास्तव में आप है कि नहीं, तो वो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे कि जनरल के अभ्यर्थियों के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर होता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, वो उनको चाहिए ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये इम्पॉर्टेंट होगा, देख लेना होगा कि आवासीय और इनकम में कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आपका पहचान पत्र कोई है, जैसे कह सकते हैं वोटर आई कार्ड या फिर आधार कार्ड, इसको आप लोग साथ रखेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम भी आधार कार्ड का या आइडेंटिटी कार्ड का जो है ज़रूरत पड़ता है। साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश, ये भी आपको चाहिए। आवेदन शुल्क क्या है, 100 रुपया है, मात्र 100 रुपये में आपको आवेदन करना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही होगा, ये ओरिजिनल होगा ही होगा, एडमिट कार्ड होगा ही होगा। कास्ट, रेसिडेंशियल इनकम, इसमें आपको सिर्फ यह चेक करना है कि एक्सपायर्ड है कि नहीं। अगर एक्सपायर्ड है तो इसको बनवा के एनसीएल बनवा लेना है, ईडब्ल्यूएस बनवा लेना है। मेन खेल यहीं पर है। इसी के चलते थोड़ा सा आपको जो आरक्षण का लाभ है और वो अगर चाहिए तो निश्चित रूप से बनवाना होगा। इसका कारण यह है कि अप्लाई बहुत होंगे फॉर्म, सीटों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए फॉर्म बहुत अप्लाई होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। अगर स्थिति वैसी आ जाए कि आरक्षण में ही सिलेक्शन हो तो वहाँ पे ये काम आएगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूर बनवाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूनिक टॉपिक के साथ मिलते हैं एक बार फिर से। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।